अजय नंदास केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बदारन, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आपका आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग की। पहले समझते हैं कोरोजन क्या होता है। आप ये देखें, आयरन की नेल्स, ये इन पे जंग लगा है, इट इज कॉल्ड रस्टिंग, ये रस्ट है। तो ये जो मेटल का स्लो ईटिंग अप है by water vapors and dissolved gases, it is called corrosion. The slow eating up of a metal by water vapors and dissolved gases is called corrosion. In case of iron, it is called rust. आयरन के केस में हम इसे रस्टिंग कहते हैं। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग क्या कहती है? ये कहती है द सरफेस ऑफ मेटल विच अपीयर्स टू बी स्मूथ। जो मेटल का सरफेस हमें स्मूथ दिखता है वो माइक्रो लेवल पर स्मूथ नहीं होता, इज नॉट स्मूथ एट माइक्रो लेवल। एट माइक्रो लेवल इट इज अनइवन। ये इस तरह से है। और इन अनइवन स्पॉट्स पर वाटर वेपर्स दे कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर्स कंबाइन विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस CO2 to give carbonic acid H2CO3। और ये H2CO3 it acts as electrolyte। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, it acts as electrolyte। and iron acts as एनोड। जो आयरन है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन it acts as कैथोड। और इस तरह these spots act as small electrochemical cells। और ये जो स्पॉट्स हैं ये छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की तरह से बिहेव करते हैं। इस सेल में 3 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वाटर डिजॉल्व्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड, ये इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड क्या है? आयरन एक्ट्स एज एनोड। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट एक्ट्स एज कैथोड। और ये छोटे छोटे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बन जाते हैं ऑन द सरफेस। अब होता क्या है? नो व्हाट हैपेंस। अब बात करें एनोड की। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड पर क्या रिएक्शन हुई? ये जो आयरन था इसकी ऑक्सीडेशन हुई। क्या बना? Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर क्या हुआ? कैथोड पर क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रोलाइट ने H पॉजिटिव दिए थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया टू बिकम H। ये जो H हैं दे रिड्यूस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन की रिडक्शन कर देंगे टू गिव वाटर। मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो 2 वाटर हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस करते हुए 4 हाइड्रोजन हो गए। अब मैं जब कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो मुझे यहां 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। सो कैथोड पे जो रिएक्शन हुई वो क्या हो गई? 4H पॉजिटिव एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 गिव्स 2H2। तो यहां पर रिडक्शन किसकी हुई? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अंडरगोज रिडक्शन, तो ऑक्सीजन एक्ट्स एज कैथोड। आयरन की हुई ऑक्सीडेशन, इट एक्ट्स एज एनोड। ये H पॉजिटिव कहां से आए? द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव H positive ions are obtained कहां से? by dissociation of carbonic acid
या डिसोसिएशन ऑफ वाटर, या डिसोसिएशन ऑफ वाटर से। ये दो सोर्स थे एच पॉजिटिव के। अब अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई? व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन? अब कैथोड की रिएक्शन प्लस एनोड की रिएक्शन को आप ऐड कर लीजिए। कैथोड की रिएक्शन क्या थी? आयरन सॉलिड गिव्स Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे क्या रिएक्शन थी? 4H पॉजिटिव एक्वस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब ओवरऑल रिएक्शन के लिए मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बन गई रिएक्शन? इट इज 2Fe सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2H2। तो ये जो आयरन था इट चेंज्ड इनटू Fe2 पॉजिटिव आयंस। ये Fe2 पॉजिटिव आयंस में चेंज हुआ। Fe2 पॉजिटिव आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3 पॉजिटिव। अब क्या होगा? ये Fe2 पॉजिटिव आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, they combine together to give Fe2O3 प्लस H पॉजिटिव। अब मैं जरा इसको बैलेंस करूं तो ये हो गया मेरे पास 4Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो गए 3 2 6, 2